की थी। यहाँ का वो पुराना मंदिर वो कोई साधारण जगह नहीं है। लोग कहते हैं वहाँ एक दर्पण है जो कुछ अजीब करता है। नेहा, तू भी शुरू हो गई दर्पण वर्पण की कहानियाँ। अरे मैं तो बस यहाँ की लोक कथाएं सुनने आई हूँ। अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो घर जाकर शायद इस पर कोई स्टोरी बनाऊं, लेकिन अभी तो बस मजे लेने हैं। चलो गांव में घुसते हैं, कोई मिलेगा तो उससे मंदिर का रास्ता पूछ लेंगे। माया, तुझे मजा लग रहा है, लेकिन मुझे तो ये जगह डरावनी लग रही है। बैलगाड़ी वाला भी बोला था कि ज्यादा देर यहाँ मत रुकना, कुछ तो गड़बड़ है इस गांव में। रवि, शांत हो जा। माया, हमें सावधान रहना होगा। मैंने पुराने रिकॉर्ड्स में पढ़ा है कि यहाँ सैकड़ों साल पहले एक यज्ञ हुआ था जो गलत हो गया। उस दर्पण का उससे कोई कनेक्शन है। लोग कहते हैं वो दर्पण सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो कुछ और भी दिखाता है। वाह नेहा, अब तो और मजा आ रहा है। अगर ऐसा कोई दर्पण है तो हमें जरूर देखना चाहिए। चलो पहले गांव में कोई ठिकाना ढूंढते हैं, फिर मंदिर चलेंगे। वो तीनों मंदिर के बारे में किसी से पूछने के लिए आगे बढ़े। रवि थोड़ा डरा डरा सा लग रहा था, पर माया और नेहा के चेहरे पर जिज्ञासा थी। थोड़ा चलकर वो लोग आगे जाते हैं तो चौपाल पर दो बूढ़े उनको बैठे दिखते हैं। नमस्ते ताऊ जी, हम दिल्ली से आए हैं। इस गांव की कुछ कहानियां सुनने आए हैं। सुना है यहाँ एक पुराना मंदिर है जिसमें कोई खास चीज है। वो कहाँ है? हमें रास्ता बता दीजिए। बिटिया, तुम शहर वालों को क्या पता इस गांव की बातें? वो मंदिर, उसकी बात छोड़ दो। यहाँ रुकने की जगह ढूंढो और जितनी जल्दी हो सके अपनी कहानियां लेकर वापस चले जाओ। लेकिन ताऊ जी, हम तो बस थोड़ा घूमना चाहते हैं, कुछ कहानियां सुनना चाहते हैं। उस मंदिर में ऐसा क्या है जो आप लोग इतना डर रहे हैं? कोई पुरानी कहानी है क्या? कहानी? हाँ, कहानी तो है, पर वो सुनने की नहीं, भूलने की है। वो दर्पण वो कोई साधारण शीशा नहीं है बिटिया। जो उसमें देखता है वो अपने साथ कुछ ले जाता है और कुछ छोड़ भी जाता है। माया, सुना ना, मैं तो बोला था ये जगह ठीक नहीं है। ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। चल वापस चलते हैं। ताऊ जी, आप खुलकर बताइए ना, हम सिर्फ जानना चाहते हैं। अगर उस दर्पण की कोई कहानी है तो हमें सुनाइए। क्या हुआ था यहाँ? कोई पुरानी घटना? तुम लोग जिद्दी हो। ठीक है, सुनो। सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक यज्ञ हुआ था। गांव वाले चाहते थे कि समय को अपने वश में करें। वो दर्पण उस यज्ञ का हिस्सा था, लेकिन कुछ गलत हो गया। वो दर्पण अब सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो तेरे अंदर का सच दिखाता है। और जो सच देख लेता है वो फिर वही नहीं रहता। ताऊ जी, ये तो कमाल की बात है। हमें वो मंदिर दिखाइए। मैं वादा करती हूँ हम कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, बस देखना चाहते हैं। नादान हो तुम लोग। ठीक है, जाओ। मंदिर जंगल के उस पार है, लेकिन याद रखना उस दर्पण में ज्यादा देर मत देखना, वरना जो आएगा वो तुम्हारा नहीं होगा। इतना कहते ही वो तीनों मंदिर जाने वाले जंगल के रास्ते की ओर चल पड़ते हैं। जंगल का रास्ता बहुत ही डरावना था। चारों तरफ अंधेरा था, पर वो तीनों आगे बढ़ते जा रहे थे। माया, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। देखना, ये पेड़, ये हवा, सब कुछ जैसे हमें देख रहा है। मैं तो कहता हूँ वापस चलें। अरे रवि, तू तो हर चीज से डरता है। ये बस जंगल है और हम बस एक पुराने मंदिर तक जा रहे हैं। कुछ नहीं होगा। मैं तो बस वो दर्पण देखना चाहती हूँ। अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो घर जाकर इस पर कुछ लिखूंगी। माया, तुझे सिर्फ अपनी कहानियों की पड़ी है। अगर हम यहाँ फंस गए या कोई भूत भूत निकल आया तो क्या करेगी? मैं तो बता रहा हूँ, ये जगह ठीक नहीं है। माया, रवि शायद सही कह रहा है। हमें सावधान रहना होगा। अगर वो दर्पण सचमुच समय से जुड़ा है तो ये कोई मजाक नहीं है। मैंने किताबों में पढ़ा है कि कुछ प्राचीन वस्तुएं वो इंसान की आत्मा से खेल सकती हैं। कुछ देर चलने के बाद वो मंदिर तक पहुंच जाते हैं। यार, ये तो कमाल है। देखो कितना पुराना है ये दर्पण, लेकिन इसमें कुछ तो है, जैसे ये हमें बुला रहा हो। माया, तू पास मत जा। मुझे तो ये शीशा देखकर ही डर लग रहा है।
तूने सुना नहीं ताऊ जी ने क्या कहा? इसमें मत देखना। माया, रवि सही कह रहा है। ये कोई साधारण दर्पण नहीं है। देख, इसकी नक्काशियाँ, ये वही प्रतीक हैं जो बाहर थे। और ये धूल, इतने सालों बाद भी ये दर्पण इतना साफ क्यों है? नेहा, तू ज्यादा सोच रही है। मैं बस इसे करीब से देखना चाहती हूँ। अगर ये इतना खास है तो घर जाकर इसकी कहानी लिखूंगी। सोच कितना मजा आएगा। माया, मैं तुझे बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। ये जगह, ये दर्पण कुछ गलत है। माया उस दर्पण की तरफ मुड़कर देखती है। पहले तो उसे कुछ अजीब नहीं दिखता, पर जैसे ही ध्यान से देखती है वैसे ही उसे उसके जैसी एक छवि दिखाई देती है जिसकी आंखें लाल थी। ये देखकर माया एकदम से घबरा जाती है। ये क्या था? रवि, नेहा, तुमने देखा? वो मेरा चेहरा, वो मैं नहीं थी। माया, मैंने तुझे कहा था ये दर्पण ठीक नहीं है। चल अभी निकलते हैं। वो तीनों मंदिर से भागकर गांव की ओर चलते हैं। गांव पहुंचकर वो मेहमान घर की ओर जाते हैं तो वहां एक बूढ़ी चाची दिखती है जो मेहमान घर की मुखिया भी थी। काकी, हमें आज रात के लिए रुकना है।